मैं जिंदगी भर कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, अपने खेल के पीछे भागा। मैं खेल के पीछे भागा तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागा। टीम वर्क होता है तो कभी रुकता नहीं है। इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम को कभी नहीं रोका जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप? क्योंकि जब तक हम अपने आप से कोई कमिटमेंट नहीं कर लेते, हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे बड़ी चीज है कि खुद से कमिटमेंट करना कि मुझे अपने आप को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, मुझे अपना एक खुद का नाम बनाना है। दोस्तों याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी नारी ने जब किसी कार्य को शुरू किया, चैलेंजेस उसके साथ आए। चाहे आप किसी बड़े खिलाड़ी को ले लीजिए, चाहे किसी पॉलिटिशियन को ले लीजिए, चाहे किसी फिल्म स्टार को ले लीजिए, या एक आम नारी को ले लीजिए। अगर आप हमारे देश की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारे देश की नारियों ने जब भी किसी कार्य को शुरू किया, मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि जब सानिया मिर्जा ने अपना गेम चालू किया था तो उसको सपोर्ट कहीं से नहीं था, लेकिन उनका डेडिकेशन और उनका कमिटमेंट आज उनको ऊंचाइयों पर लेकर चला गया। और इतिहास बोलता है कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, अगर हम नमस्कार करेंगे तो चमत्कार कभी नहीं होने वाले। इसलिए याद रखिए, शुरुआती दौर आपका वो पार्ट रहेगा चैलेंजिंग के रूप में, जिसे आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर है जिन्होंने आज मेरी कॉम, आप मेरी कॉम को बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चे होने के बाद भी कई लोगों ने बोला कि क्या ये कर पाएगी, क्या ये हो पाएगा। उनके खुद के हस्बैंड ने भी काफी हद तक उनको नेगेटिव करने का प्रयास किया, लेकिन एक कमिटमेंट, एक जज्बा जब किसी लेडीज में आ जाता है, किसी बहन में आ जाता है, तो वो कुछ नया इतिहास बना देती है। और आज यही चीज हम करना चाह रहे हैं, यही चीज हम आज आप लोगों को देना चाह रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि आज हम बहुत बड़े फिल्म स्टार बन सकते हैं या कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, यहाँ पर आके हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। और वो तभी संभव हो पाएगा सब लोग मिलके कुछ नया कमिटमेंट करके बड़ा करने का प्रयास करेंगे। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप शहर से हैं या गांव से, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने अनपढ़ हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान रही है। जैसा कि अभी मेरे बारे में कल्याणी मैम बता रही थी कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो अकेला था, चैलेंजेस मेरे साथ भी रहे, दिक्कतें मेरे साथ भी आई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वो सब चीजों को आप साइड में रख दीजिए। गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन कर्म तो शुरू कर। अगर कर्म ही शुरू नहीं करेगा तो फल कहां से आएगा। और ये किसी शख्स ने बोला, वो शख्स भगवान श्री कृष्ण थे। अगर उन्होंने कोई बात बोली तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा। इसलिए आप सभी महिलाओं से ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कार्य को शुरू करें, अपने टारगेट को सेट करें, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए लगातार प्रयास करें तो आपको सफलता मिलेगी। और मैं वादा करता हूं वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर पुरुषों से ज्यादा वर्चस्व आरसीएम बिजनेस में नारियों का होगा। आज हो सकता है कि हिंदुस्तान में डायमंड, स्टार डायमंड पुरुष हैं, लेकिन वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि एक दिन बहुत जल्दी डायमंड की पिन किसी नारी के ऊपर लगने वाली है, किसी बहन पे लगने वाली है। और उनमें से आप हो सकती हैं, उनमें से आप हो सकती हैं, लेकिन वो तब संभव होगा जब हमारा विश्वास और कमिटमेंट हमारे साथ रहेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आपको आपका परिवार ही नहीं, आपके पति ही नहीं, आपके माँ बाप ही नहीं, आपके पड़ोसी ही नहीं, पूरा समाज आपको अलग निगाहों से देखेगा और इज्जत देगा। और ये इज्जत वो इज्जत होगी जहां पर आपको गर्व महसूस होगा कि आज जो मैंने किया अपनी मेहनत और अपने कमिटमेंट से किया। और उस समय जो आपको अंदर से फील होगा, आपके परिवार को फील होगा, उसका अनुभव करना, उसको एज्यूम करना, अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग तरीके की भावना निकल के बाहर आएगी। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने कमिटमेंट को फेल ना होने दें। जैसा कि मेरी फैमिली में भी बहुत चैलेंजेस है। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया सन 2000 के अंदर, आप सोच कर देखिए, आज हमारे पास सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी बहुत मजबूत है, सपोर्टिंग सिस्टम बहुत पावरफुल है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कोर लीडर आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। कम से कम प्रोडक्ट्स की हमारे पास इतनी रेंज है कि इनको अगर हम खपत करना चाहें, खत्म करना चाहें तो खत्म ना हो। आप सोच कर देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद आज हमारे को क्या करना है, सिर्फ एक कमिटमेंट ही तो करना है। मैं बात कर रहा हूँ वापिस से सन 2000 की, जब ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया और हमने स्टार्ट किया, मेरे पिता ने स्टार्ट किया, मेरी माताजी ने स्टार्ट किया। उस समय तो एक प्रोडक्ट हुआ करता था मात्र पैंट पीस, सिर्फ एक पैंट पीस से इस बिजनेस को चालू किया। और एक पैंट पीस से इस बिजनेस को चालू करते करते आगे बढ़े। उन्होंने हर स्ट्रगल को फेस किया। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, महसूस कीजिएगा, समझिएगा। और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि कृपया जब भी आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं, अपने साथ अपनी बहन, बेटी या अपनी बीवी को साथ में लेके बैठे, जिससे कि वो भी इस चीज को समझे, उनके दिमाग में भी चीज आए कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं या इस बिजनेस की ताकत क्या है।
मुझे आज भी याद है कि जब मेरे फादर इस बिजनेस को करते थे तो ऐसा तो था नहीं उस समय कि किसी को भी बिजनेस बताया हाँ कर देते थे। चैलेंजेस उनके साथ भी आए, लोगों ने मना उनको भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, उन चैलेंजेस में जब जब उनके दिमाग में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आया करती थी, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी पार्ट है हमारी जिंदगी का। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, कभी ना कभी उसके दिमाग में एक छोटी सी नेगेटिविटी घर कर जाती है। वो नहीं चाहता लेकिन वो ऑटोमेटिक आ जाती है। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पाते हैं, वो हो जाता है। तो ऐसे ही इनके साथ भी काफी नेगेटिव आया, लोगों ने मना किया क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। प्रोडक्ट्स के नाम पे एक पैंट पीस हुआ करती थी, लोग आरसीएम को जानते नहीं थे। नया नया आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मार्केट में आया था, लोग मजाक भी बनाते थे। दिक्कतें उस समय उनके साथ भी खूब सारी आई। लेकिन जब जब दिक्कत आती थी या जब जब चैलेंजेस आते थे या जब जब दिमाग में नेगेटिविटी आती थी, आपको पता है उस नेगेटिविटी को 100% पॉजिटिव कौन करता था? मेरी माता जी। वो सिर्फ मेरे पिताजी को एक ही बात आके बोलती थी, आप कर सकते हो, आप कभी हार नहीं मान सकते। और ये 2 लाइनें, ये 4 लाइनें एक इंसान के अंदर एनर्जी भर देती। आप महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी बोली में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर आपने उस कमिटमेंट को पहचान लिया तो आप अपने परिवार को तो पॉजिटिव कर ही देंगे, साथ में आप खुद पॉजिटिव होके आरसीएम रूपी जंग की 70% जंग आप जीत जाएंगे। क्योंकि अगर दिमाग पॉजिटिव है, घर का माहौल पॉजिटिव है, और सबसे बड़ी चीज हमारे घर की धर्म पत्नी हमारी लक्ष्मी पॉजिटिव है, तो दोस्तों हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब जब लेडीज नेगेटिव हो, जब जब कोई बहन नेगेटिव हो, तो उनके हस्बैंड, उनका भाई उनको पॉजिटिव करे। और जब कोई हस्बैंड नेगेटिव हो या उसके दिमाग में गलत आए, तो मेरी बहन उनको जाके पॉजिटिव करे कि आप कर सकते हैं और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर ये छोटी मोटी चीजों पर हमने काम स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक पौधे की तरह है, हमारा दिमाग एक पौधे की तरह है। इसको समय समय पर पानी चाहिए, खाद चाहिए, इसको छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है। क्योंकि इसको पेड़ बनाना है, किसका? पॉजिटिविटी का पेड़, सक्सेस का पेड़। और जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आरसीएम को स्टार्ट करते हैं, तो ये पौधे की तरह हमारे दिमाग पर पनप रहा होता है। और जब ये पौधे की तरह हमारे दिमाग में पनप रहा होता है तो उसी समय लोग चोट करेंगे, हवाएं चलेगी, तूफान आएगा, कोई लात मार के चला जाएगा, कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। वही सेंसिटिव टाइम होगा जहां पर आप लोगों को, हम लोगों को मिलकर इस पौधे को बचा के रखना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब पूरा परिवार मिलके एक साथ कार्य करेंगे, तो डेफिनेटली सफलता के रास्ते खुलेंगे। रॉयल्टी इस बिजनेस में कोई बड़ा मुकाम नहीं है, टेक्निकल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ बातों को सुनते हैं, हंसते हैं और सो जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बातों को सुनते हैं, सफल आदमी की स्टोरी को पहचानते हैं और उस सफल आदमी से बड़ा करने का प्रयास करते हैं। हम किस कैटेगरी में आते हैं ये हम पे निर्भर करता है। मैं हमेशा लोगों से एक बात बोला करता हूँ, और आप बहनों से भी और सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, समय को किल करना बंद कर दीजिए, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। अगर लेडीजों से मैं कहना चाहूंगा, आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा समय अगर आपके पास फालतू फ्री है तो आप कोशिश कीजिए कि वो मोटिवेशन वीडियो देखिए जहां पर लेडीज ने क्या करके दिखाया। एक घर से निकली हुई एक लेडीज जिसने अपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कर दिया, उनकी स्टोरी पढ़िए, उनकी स्टोरी को सुनिए, उनकी स्टोरी को अपनी जिंदगी में उतारिए, महसूस कीजिए अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अगर मेरे पास इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है आरसीएम नाम का, तो मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। और ये सबसे प्यारा प्लेटफॉर्म क्यों है दोस्तों? इसलिए प्लेटफॉर्म सबसे प्यारा है कि यहाँ पे रिस्क जीरो, टेंशन जीरो, इन्वेस्टमेंट जीरो, प्रॉब्लम्स जीरो, मात्र और मात्र चर्चा करनी है, राशन खाना है और पैसा कमाना है। और ये हर आदमी कर सकता है, हर औरत कर सकती है। और अब हम जो मुहिम छेड़ने जा रहे हैं उस मुहिम का नाम है कि हमारे देश की महिलाओं को बाहर निकालना, उनको उनकी ताकत से मिलाना। वो करना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती। कारण क्या है? कारण एक ही है, डर। लोग क्या कहेंगे, घर से बाहर निकल गए तो समाज क्या कहेगा, समाज कहीं मजाक तो नहीं बनाएगा, कहीं हंसी तो नहीं उड़ाएगा। आप ये सोचिए ना, जब सफल हो जाओगे तो यही समाज क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग आपके लिए क्या बोलेंगे, ये भी तो सोच कर देखिए। नेगेटिव अगर हम सोच रहे हैं तो पॉजिटिव भी तो हमें सोचना चाहिए ना, है या नहीं? हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम सिर्फ एक पहलू को देखकर चलते हैं कि मेरे घर वाले, मेरी सासू क्या कहेगी, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे तो हमें अंत का पता चलेगा। और याद रखिए, वही लोग जो आज आपकी बुराई या हमारी बुराई करते हैं, एक दिन वही लोग आपके आगे झुकेंगे। और ये इतिहास गवाह है, और ये इतिहास का नियम और ह्यूमन नेचर भी है कि जब तक एक आदमी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ जाता, हमेशा उसकी मजाक ही बनाई जाती है,
उसको नेगेटिव ही किया जाता है, चाहे वो एक औरत हो चाहे वो एक पुरुष हो। तो इन चीजों को आपको साइड में रखना है। मैं एक समय पे बहुत अच्छे खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन तेंदुलकर साहब से पूछा गया कि आप सर क्रिकेट के भगवान हैं, आज आपके पास इतना पैसा है, इतना अथाह पैसा है कि क्रिकेट के इतिहास में इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया। सचिन तेंदुलकर जी ने पता है क्या जवाब दिया? तेंदुलकर जी ने बोला, मैं जिंदगी भर कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, अपने खेल के पीछे भागा। मैं खेल के पीछे भागा तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागा। क्या बोला मैं अपने खेल के पीछे भागा तो पैसा मेरे पीछे पीछे भागा। हम क्या करते हैं? हम पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, हम सिस्टम के पीछे पीछे नहीं भागते। हम अभी शुरुआती दौर में जब आरसीएम में कोई बहन आती है या कोई हमारा भाई आता है तो वो ये सोचकर आता है कि यार ज्वाइन कर लूंगा, कितना आएगा, क्या होगा, कैसे बढ़ूंगा, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये दिमाग से निकाल के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो। परफॉर्मेंस अगर आपका 200% है तो मानकर चलिए 50% रिजल्ट आपके सेफ हो गए, आपके रिजल्ट हिलेंगे ही नहीं। 200 इज इक्वल टू 200 परफॉर्मेंस, मेहनत इज इक्वल टू 50% सक्सेसफुल रेशो, ये कंफर्म है। लेकिन आपको 200% रेशो तक जाना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें समझनी है दोस्तों, क्योंकि समय बदलाव ले रहा है, वक्त बदलाव ले रहा है, तरीके बदल रहे हैं। सिमिलर थॉट मेरे फादर के साथ था, वो नेगेटिव होते थे, लेकिन हमेशा एक चीज दिमाग में रहती थी कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है। नेगेटिविटी आती थी तो मेरी मदर उनको पॉजिटिव करती थी, मेरी मदर उनको ताकत देती थी। और जब जब मेरी मदर उनको बोलती थी कि आप कर सकते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता था। उनको लगता था कि नहीं, अब मैं कर जाऊंगा, अब मैं कर जाऊंगा। यही सोच, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया, लेकिन वो चलते गए चलते गए। घर से उनको पॉजिटिविटी मिलती गई, माहौल पॉजिटिव होता चला गया। हमारे घर के अंदर अगर हम 18 घंटे जागते थे तो 12 से 15 घंटे आरसीएम की बातें किया करते थे। इस तरीके से वो माहौल बनाते चले गए, और माहौल जैसे जैसे बनता है तो ऊपर वाला भी चेक करता है कि भैया तू पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। अगर तू है तो पूरा चेक करने के बाद पता है वो क्या बोलता है? तथास्तु, तूने उस स्ट्रगल को पास कर लिया, तूने उस मेहनत को पास कर लिया, अब मैं तेरे पास आने को तैयार हूं, सफलता तो मेरे पास आने को तैयार है। तो ये कुछ पीरियड हमारे रहेंगे जिस पीरियड में हमें टिक कर काम करना है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, दूसरी बात, अपने लक्ष्य को निर्धारित अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, निर्धारित करो। दूसरा, जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो चैन से बैठो मत। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, या तो करो मत, और कर लिया आरसीएम तो छोड़ो मत, जब तक कि आप अपने टारगेट के ऊपर पहुंच ना जाए। बढ़ते गए जिंदगी के अंदर बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन रुके नहीं, थके नहीं। और किसी महान आदमी ने बोला है कि आप सबने भी सुना है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और मजा आता है जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक जीने का मजा भी तो नहीं आएगा ना। अगर संघर्ष ही नहीं होगा तो फिर तो मुर्दा कहलाएंगे। और मुर्दा, पहला ऑप्शन क्या था? गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे। तो मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था कि मैं सरकारी नौकरी कर लूं। अच्छा याद रखिए, यहाँ पे परिवार मेरा भी है, जिंदगी मेरी भी है, और रिस्क मेरी भी है। अगर मैं गलत फैसला लेता हूं तो मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, अगर सही फैसला लेता हूं तो आसमान छू जाऊंगा। दोनों चीजें आती कि नहीं आती दिमाग के अंदर? जब आप सोचते हो तो हम भी तो सोचते हैं ना। मेरे पास भी 3 ऑप्शन आए थे। पहला ऑप्शन क्या आया था? सरकारी नौकरी। दूसरा ऑप्शन, मैं डायमंड्स का बिजनेस करता था खुद का, अच्छा खासा चल रहा था, वो ऑप्शन भी मेरे पास था। और तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था? आरसीएम बिजनेस। तीनों ऑप्शन मेरे पास खुले हुए थे। कुछ लोग मेरे पास आकर बोले परिवार के कि रवि जी सरकारी नौकरी मिल रही है, छोड़ना मत, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या पागल है सरकारी दामाद बनने के लिए। सरकारी दामाद बनने के लिए हमारे देश का यंगस्टर पागल हो रखा है इस समय। मैं भी उसका एग्जांपल दूंगा, और अभी आप लोग थोड़ी देर में देखना, आप खुद सरकारी नौकरी को कितना प्यार करते हैं कितना नहीं करते, अभी आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे या महसूस करेंगे। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यह आया, डायमंड्स का बिजनेस मेरा। तो कई लोगों ने बोला कि यार जब आपके पास हीरे की एजुकेशन है और डायमंड का बिजनेस आपको अच्छा खासा चल रहा है तो उसको चल ले दो, क्यों डिस्टर्ब करते हो? अच्छा खासा काम सेट है ऑलरेडी। अब तीसरा ऑप्शन क्या आया? आरसीएम बिजनेस। जब आरसीएम की बात आई तो मुझे किसी ने राय दी नहीं, मुझे किसी ने राय दी ही नहीं। नौकरी में राय देने वाले मिल गए रायचंद, ट्रेडिशनल बिजनेस पर राय देने देने वाले मिल गए रायचंद,
पर जहां आरसीएम की बात है जो जिंदगी बदलता है, वहां किसी ने राय नहीं दी। कारण लोगों को भरोसा ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? मैंने सरकारी नौकरी को साइड में रखा, स्किप कर दिया, अपने डायमंड्स के बिजनेस को वाइंड अप किया और पिछले 10 साल से लगातार आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। और जिसका नतीजा है कि आज मैं जिंदगी के आरसीएम बिजनेस ने मेरे वो सपने पूरे कर दिए जो मैंने सपनों में भी नहीं देखे थे। बात को ध्यान से सुनना, आप लोग अपने सपने पूरे करने के लिए भाग रहे हैं, हम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मेरे वो सपने भी पूरे हो गए जो सपने मैंने देखे ही नहीं थे कि ये सपना भी होता है क्या। वो चीज भी आरसीएम से पूरी हो गई। मतलब ये बिजनेस आपके वो सपने भी पूरे कर देगा जो आपकी सोच से बाहर है, वो चीज भी आपको दे देगा। लेकिन उसके लिए पारिवारिक माहौल, अपॉर्चुनिटी एक चुड़ैल की तरह होती है। क्या होती है? चुड़ैल की तरह। चुड़ैल देखिए, मैं बताता हूँ कैसी होती है चुड़ैल, जिसके सिर्फ आधे सर के आगे आगे बाल होते हैं और वो पीछे से गंजी होती है। अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखती है, वो सामने से दरवाजा खटखटाती है। वो अपॉर्चुनिटी आपने दरवाजा खोल के बाल पकड़ के अंदर खींच लिया तो वो आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार घूम गई और फिर पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं पकड़ पाओगे, पीछे बाल ही नहीं है और चली जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है। तो अपॉर्चुनिटी आगे से बाल रखती है और पीछे से गंजी रखती है अपने आप को कि कोई पकड़ ना ले। इसलिए पकड़ना है तो सामने से पकड़ लो, डरो मत, घबराओ मत। दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी वही सक्सेस बना जिसने कभी भी किसी से राय नहीं ली। हमारा सबसे बड़ा रोना क्या है? हम काम शुरू नहीं करते उससे पहले 1000 राय लेते हैं। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी कभी किसी से राय नहीं लेते, काम चालू कर देते हैं। आप में से कितने लोगों के पास अंबानी जी का फोन आया था कि मैं जियो स्टार्ट कर रहा हूं, करूं या नहीं करूं? मेरे पास तो नहीं आया, मैंने कहा आप लोगों से पूछ लूं। कर दिया ना जियो स्टार्ट, और जब उन्होंने कर दिया तो हम टूट पड़े, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फैसला सही है और मैं जो डिसीजन लेता हूं मैं करके दिखा दूंगा। हम क्या करते हैं, हम आरसीएम चालू नहीं करते उससे पहले आड़ोस और पड़ोस, ना आ काम आता है ना पा काम आता है, ठीक है, उनसे राय लेते हैं, करूं या ना करूं। तू बोलेगा तो साबुन खरीदूं, तू बोलेगा तो खरीदने के बाद नहाऊं, तू बोलेगा तो उसमें तेल को काम में लूं, तेरे को क्या लगता है तेल खाने से मैं से। अरे भाई, इतने सवाल बिजनेस में लगा दो, मेहनत में लगा दो, रिजल्ट ऑटोमेटिक सामने आ जाएंगे ना। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी किसी भी काम को जब चालू करता है तो कभी राय नहीं लेता, स्टार्ट कर देता है। तो आप सभी बहनों से कहना चाहूंगा, अपने कमिटमेंट को इतना मजबूत कर दो कि आपको किसी से राय न लेनी पड़े। स्टार्ट कर दो बस। मुझे अपनी डायरी में अपना टारगेट सेट करो, दिसंबर पर्टिकुलर पिन पर जाना है, पिन आप लोग डिसाइड करो, काम स्टार्ट करो और शानदार तरीके से उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दो। मैं आपसे गारंटी देता हूं, एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 50,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000, आप कमा रही होंगी 70,000। एक दिन आपके हस्बैंड कमा रहे होंगे 20,000 और आप कमा रही होंगी 80,000, क्योंकि वो 20 के गाले से बाहर कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी वाला कभी किसी की इनकम आसानी से बढ़ाता नहीं है और व्यापार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बेचारा अटक जाता है 20,000 25,000 के गाले में। और आप उस रिकॉर्ड को तोड़ते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम काम करती है। और जब टीम वर्क होता है तो कभी रुकता नहीं है। इंडिविजुअल आदमी को रोका जा सकता है, टीम को कभी नहीं रोका जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो। और इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को महसूस किया, ये बिजनेस सेकंड जनरेशन में आ रहा है, ये बिजनेस सेकंड जनरेशन के यूथ को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि मैं अभी भिलवाड़ा जो हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा इस समय, थोड़ी देर पहले, थोड़े टाइम पहले सॉरी, उसके अंदर मैं काफी यंगस्टर से मिला। मतलब मैंने पिछले 5-7 साल के इतिहास में इतने यंगस्टर आरसीएम बिजनेस में नहीं देखे जितने यंगस्टर मेरे को इस बार भिलवाड़ा में देखने को मिले। और एजुकेटेड, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे उठ के चेहरे चले आ रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अच्छी अच्छी पोजीशन के लड़के मैंने देखे इस बार। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने यंगस्टर हमारे इस बिजनेस को समझ के आज आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अफवर्ड, किसी ने तो शुरुआत करी थी, किसी ने तो शुरुआत करी थी ना, तभी ये कुछ हुआ। वो कहते हैं ना कि अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, बनता गया, बनता गया, पर चला तो था। नहीं चलता तो कारवा कैसे बनता? आज कई लोग प्रभावित होते हैं, या जैसे मुझे कहते हैं कि रवि जी आप सेकंड जनरेशन में हैं, आप यूथ की तरह काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स को आप प्रभावित करते हैं, आपको देख के बहुत से नए लड़के बिजनेस में आ रहे हैं, नए यूथ आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं आप किसी के लिए जब एक प्रेरणा बन जाते हैं, या आपको देख के किसी की जिंदगी परिवर्तित होती है, ये सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ा खुशी है।
जो आप किसी को दे रहे हैं। आप दान में ज्यादा से ज्यादा किसी को क्या दे देंगे? आटा दे देंगे, पैसा दे देंगे, 2 दिन रोटी खिला देंगे, 10 दिन रोटी खिला देंगे। अगर किसी ने आपने किसी को पैसा कमाना सिखा दिया, इससे बड़ा दान दुनिया का कोई दान नहीं है। क्योंकि आप उसमें एक आदमी को नहीं पाल रहे हैं, उसमें आप पूरे परिवार को पाल रहे हैं। और दुआ जब निकलती है तो एक आदमी की नहीं निकलती, पूरे परिवार की निकलती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज हमें सीखनी है दोस्तों। और जहां तक बात आ रही है सेकंड जनरेशन की, तो मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक बात बोला करता हूं, यूथ। और यूथ के अंदर भी मैं बात करने जा रहा हूं आज बहन और बेटियों की। मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक टॉपिक लिया करता था, आज मेरे को उस टॉपिक की जरूरत पड़ रही है। शायद मैं कनेक्ट कर पाऊं आप लोगों तक उस टॉपिक को लाके। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आरसीएम बिजनेस में आता हूं, तो मुझे पता लगता है कि बिजनेस यंगस्टर के लिए है, बहुत युवा पीढ़ी हमारे बिजनेस में आ रही है। लेकिन मुझे उससे सब अच्छा पता क्या लगता है, आज इस बिजनेस से हमारी बहन बेटियां सिक्योर हो रही है। जितने हमारे यंगस्टर लड़के सिक्योर नहीं हो रहे ना, उससे ज्यादा हमारे घर की बहन बेटियां सिक्योर हो रही है। आप समझ नहीं रहे इस बिजनेस की ताकत क्या है। आप अपनी बच्चियों को, अपनी आने वाली बेटियों को क्या देकर जाएंगे, इसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हमेशा आप सबके घरों में बहन बेटियां हैं, कल को आप शादी करोगे या कर चुके होंगे। हमारे समाज का एक कीड़ा जो कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं, और वो है दहेज का कीड़ा। वो है बहन बेटियों को परेशान करने का कीड़ा। जब बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है तो आप सब अच्छे से जानते हैं, बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जो बेटियों को, बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। बाकी मैंने ज्यादातर यही देखा है कि एक बेटी जब शादी करके अपने ससुराल जाती है तो कभी उसको पैसों के लिए भी मारा जाता है, कभी उसको पीटा जाता है, कभी परेशान किया जाता है। उसके साथ वो एक उस तरीके से व्यवहार किया जाता है कि जैसे मतलब हमारे घर के अंदर कोई बहू नहीं है, ये बेटी नहीं है, ये एक मजदूर आ गया है, एक काम करने वाली बाई आ गई है। उसको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। प्रथा वर्षों से चली आई है। और इस प्रथा को जब भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया, तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने इस प्रथा को आगे बढ़ने से रोका नहीं। उन्होंने इसको और शह दी, ये तो होता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। संस्कृति वहां पर अच्छी लगती है जहां पर खुशियां हो, लेकिन अगर वही संस्कृति हमारी बहन बेटी को खाने लग जाए, वो संस्कृति किसी काम की नहीं। आज मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आपके सबके घरों में आज बहन बेटियां, इवन आप खुद हैं, आप भी किसी की बहन बेटी है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितनी बहन बेटियां आज खुश हैं, किसको कोई परेशानी में, मुझे नहीं पता। भगवान करे सब खुश रहे। लेकिन कभी कभी जिंदगी का ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर एक बहू को बहुत परेशान किया जाता है। मैंने दहेज के लिए मारते पीटते भी लोगों को देखा है। आज मैं आरसीएम बिजनेस की वो ताकत बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि अगर इसको आपने समझ लिया तो इस जन्म में आपकी बहन बेटी की आंखों से आंसू नहीं गिरेगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, और आप करके देख लेना। अपनी बेटी का फोरम लगा देना, अपनी बच्ची का फोरम लगा देना आरसीएम में, और उसके नीचे जी तोड़ मेहनत कर लेना 5 साल, और उसको टेक्निकल पे पहुंचा देना। टेक्निकल पे पहुंचाने के बाद अच्छा लड़का देखना और उसकी शादी कर देना। और जैसे शादी होकर उस घर में जाएगी तो उसका चेक उसके साथ जाएगा। हेलो, अगर वो टेक्निकल पे आके 50,000 का चेक ले रही है, तो 50,000 का चेक अपने ससुराल लेकर जाएगी। और हर महीने जब वो 50,000 का चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो न तो कभी सास कुछ बोलेगी, ना पति कुछ बोलेगा, ना ससुर बोलेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय वो बेटी नहीं बोल रही होगी, वो 50,000 का चेक बोल रहा होगा कि बहू तो आई है, जिंदगी भर की लक्ष्मी साथ में लेकर आई। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।